मैथ थ्योरी का चैप्टर 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुका है। 1.3 अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है, और थ्योरी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। इसको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा पीछे जा करके इसका जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरी तुम जैसे ही कर लोगे ना, इसका सारा क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। वीडियो लेकर के बैठना नहीं पड़ेगा, और जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं होगा, और सिर्फ वीडियो देख करके नहीं सीख पाओगे। तो वो देख लेना एक बार थ्योरी, और पहले खुद से ट्राई करना। चलो, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल प्रॉपर सबसेट। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो खाली जगह दिया हुआ है ना, खाली जगह में बताना है कि ये प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सबसेट होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हो हम थ्योरी में बता चुके हैं, और दोनों का सिंबल भी क्या होता है वो हम थ्योरी में बता चुके हैं। कि ए होता है सबसेट का सिंबल, और ए होता है प्रॉपर सबसेट का। हम लोग को बताना है प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। हम बोले थे कि थ्योरी बताते समय कि इसका मतलब सिर्फ बच्चा समझना, ठीक है ना। जैसे ए प्रॉपर सबसेट बी, मतलब कि ए जो है हम लोग इसको सिंपल वे में याद रखने के लिए यही बोलेंगे कि ए हमारा बी का बच्चा है। अगर बी का बच्चा ए है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर सही नहीं है। अब पहला वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक एक बार ले लेना, ठीक है। बुक लेकर के बैठोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला वाला में है, इधर दे रखा है 2 3 4, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर ए सिंबल देना है या फिर ए सिंबल देना है। तो एक्चुअल इसका मतलब है प्रॉपर सबसेट, लेकिन हम बच्चा बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है कि इसका बच्चा है कि नहीं है। तो देखो 2 3 4 2 3 4, ऑब्वियसली इसका एक बच्चा है, तो हम लोग यहाँ पर सिंबल कौन सा देंगे, प्रॉपर सबसेट का। ये हम लोग सिंबल यहाँ पर दे देंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड वाला में फर्स्ट का सेकंड आते हैं। फर्स्ट के सेकंड में दे रखा है ए बी सी। ये जो सेट है यहाँ पर इसका बच्चा है कि नहीं, किसका, बी सी डी का। तो ऑब्वियसली बी सी डी का बच्चा नहीं है। इसमें ए रहता तब हम लोग बोलते कि ए बी सी डी का बच्चा है, पर यहाँ पर तो ए है ही नहीं, तो यहाँ पर बोलेंगे नहीं, इसका बच्चा ए नहीं है। चलो आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में बोल रहे हैं, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। क्लास 11 में जितने बच्चे हैं उसको इधर रखो, क्लास 11 का सारा बच्चा, और यहाँ पर खाली जगह है। और इधर बोल रहा है कि ले लो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, एक पूरा स्कूल का बच्चा ले लो, ठीक है। 1 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चे को ले लो। अब पूछ रहा है कि इसका बच्चा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली है। यहाँ पर कौन सा साइन देंगे, प्रॉपर सबसेट का साइन देंगे। तो इतना आसान है ये सारा क्वेश्चन। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एक बार थ्योरी अगर देख लोगे ना, तो सारा खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। चलो आते हैं 4 नंबर। 4 में क्या दे रखा है, एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन। ये क्या है, सर्किल है। और इधर क्या है, इधर दिया है एक्स इज ए सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये सिर्फ 1 यूनिट का रेडियस वाला सर्किल है, और ए वाला सर्किल है, तो ये तो बड़ा हो गया, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ये मतलब पूरा सर्किल का ही समूह है, तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर सारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड वाला जो दिया है, ए सिर्फ 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला है, 1 यूनिट दिया है, हम यूनिट को सेंटीमीटर मान लेते हैं। दोनों में बड़ा कौन सा हो गया, ए बड़ा हो गया, इसका बच्चा ए है, हम लोग यहाँ पर ए कर देंगे। इसका बच्चा ए नहीं है, ए ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। इसके अंदर तो सारा सर्किल आ गया, किसी भी सेंटीमीटर का, 1 वाला भी, 2 वाला भी, 4 वाला भी, 5 वाला भी, और ए सिर्फ 1 वाला है। तो ऑब्वियसली उल्टा नहीं तो फिर ऐसे सिंबल दो, तो फिर वो सही होगा, लेकिन हम लोग को ऐसा वाला देना नहीं है, इधर वाला ही देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इधर क्या है, इधर है हम लोग का एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। एक सिर्फ ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में सब आ जाएगा, इक्विलैटरल भी आएगा, राइट एंगल भी आएगा, जितना ट्रायंगल हो सकता है सब आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका एक बच्चा हो गया। तो इतना सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6, ये सारा इवन नेचुरल नंबर है। और इधर हम लोग को दे दिया है क्या, एक्स इज इंटीजर। इंटीजर में सारा आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली इसका एक बच्चा है, ठीक है। इतना इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस चेक करना है कि उसका बच्चा है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया। अब सेकंड भी कुछ इस टाइप का ही है। सेकंड अब तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो।
चलो 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 2 का फर्स्ट है, ए और बी बोल रहा है कि ए और बी जो है वो बच्चा है, बच्चा नहीं है बी, सी और ए का। तो बी और ए ऑब्वियसली ये बच्चा है, तो फॉल्स हो गया फिर। ठीक है, इसका बच्चा है और एक काट करके एक गलती किया है, तो हम लोग का पहला फॉल्स हो गया। सेकंड वाला बोल रहे हैं ट्रू फॉल्स ही सिर्फ चेक करना है। ए और ई बोल रहा है बच्चा है भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। भावेल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ए भावेल होता है, ऑब्वियसली इसका बच्चा है। इसको क्या हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रू। 3 में आ जाओ। 3 क्या बोल रहे हैं, एक तरफ ले लिया है 1 2 3, इधर ले लिया है 1 2 3, और इधर क्या लिया है, यहाँ पर दिया है कि 1 2 3 जो है वो बच्चा है किसका, 1 3 और 5 का। 1 3 5 का बच्चा है नहीं, बच्चा है 1 2, यहाँ पर 2 भी रहता ना तब इसका बच्चा ही होता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉल्स। तो काफ़ी आसान है, कितना मतलब जी, अगर इसको क्लास 6 7 में रखता तो वहाँ पर भी बच्चे लोग सॉल्व कर लेते। और सेट 3 आई डोंट नो, मतलब अभी शायद सीबीएसई के सिलेबस में नहीं था, पर जब हम पढ़े थे तो क्लास 9th में सेट 3 हमने किया था। ठीक है, तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसमें ए दे रखा है, और ये इतना आसान चैप्टर है 6 7 में, इसको करवा देना चाहिए ताकि बच्चे को आगे प्रेशर ना लेना पड़े। ये बोल रहा है ना कि बच्चा है किसका, ए बी और सी का। क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, ऑब्वियसली बच्चा है। 4 नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोला है, 5 नंबर थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया है। यहाँ पर ए है, बोल रहा है कि ए जो है मेंबर है ए बी और सी का। तो इसका क्या मतलब है वो ऑब्वियसली समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर इस तरह से दिया रहता ना कि ए मेंबर है, इसका मतलब तो मेंबर है हो गया। ए मेंबर है, इसका अगर बोला होता ना ए बी सी, तब हम लोग बोलते कि हाँ ए वाला जो है ना इसका मेंबर है। अगर ऐसे भी देता ना कि ए बी सी, ठीक है ना, सेट का सिंबल ए है, ए सेट का सिंबल नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ही दे दिया है। अगर ऐसे भी देता और बोलता कि ए, पूछता कि ए इसका मेंबर है कि नहीं, तो हम लोग आंसर देते नहीं इसका मेंबर नहीं है। फिर इसका मेंबर कौन है, इसका मेंबर सिर्फ ए है। ए एक एलिमेंट है जो इस सेट का मेंबर है। ठीक है, तो ए वाला हम लोग का पूरा फॉल्स हो गया। अगर इस तरह से पूछता तो ए ट्रू होता, अगर इस तरह से पूछता तो ए ट्रू होता, पर इस तरह से नहीं पूछा है, दोनों ही नहीं पूछा है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स बोलेंगे। उसके बाद आते हैं कितना नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया। उसके बाद 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोला है, 6 में बोला है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 4 इवन होना चाहिए ना, 2 4 और 6 लेना है कि नहीं लेना है, लेस देन 6 नहीं लेना है। तो चलो एक तरफ ए हो गया, और उसके बाद दिया है, बोला है कि ए जो है बच्चा है, किसका बच्चा है, एक्स राइट साइड में दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर 1 2 3 4 6 9, ऐसे करके बहुत सारा नंबर आएगा। तो देखो इसका बच्चा ये है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी है। 2 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का फर्स्ट, इसमें भी हम लोग को वही जांच करना है। बोल रहा है कि ए बराबर इतना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ए बराबर क्या है, ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5, और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 3 4 जो है वो बच्चा है ए का। एक्चुअली 3 4 ए का बच्चा नहीं है, 3 4 का मेंबर है। अगर यहाँ पर ऐसे पूछता ना कि 3 4 मेंबर है ए का, तब ये ट्रू होता। ठीक है, पूछता कि 2 मेंबर है ए का, तो हम लोग बोलते ट्रू। पूछता कि 2 बच्चा है ए का, इसको भी बोलते हैं हम लोग ट्रू। लेकिन ए वाला बच्चा नहीं है, इसको इस तरह से पूछता ना कि 3 4
बच्चा है ए का, तब हम लोग इसको ट्रू बोलते हैं, ये ट्रू है। समझ रहे हो ना? जब हम लोग यहाँ पर सुपर सेट या सबसेट जब लिखते हैं ना, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट होना चाहिए। तो ये तो बस सेम टू सेम उतार करके दिया, ब्रैकेट कौन देगा बाहर वाला, तो ये ब्रैकेट नहीं दिया, इसलिए ए वाला क्या है, फॉल्स। समझ गए ना? ए नोट कर लेना, ए 3 अगर दिया रहे तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स। तो पहला हो गया फॉल्स। ए वाला भी क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये कितना नंबर में दे रखा है, 3 नंबर में दे रखा है, ये 3 नंबर में दे रखा है। तो 3 नंबर ट्रू, 1 नंबर फॉल्स। 2 नंबर, 2 में क्या होगा, 2 में दे रखा है 3 और 4 मेंबर है ए का, 3 और 4 मेंबर है ए का, 3 और 4 मेंबर है ए का, इस तरह से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। तो ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 3 और 4 मेंबर है ए का, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो चलो 2 भी हो गया हम लोग का, वो हमारा क्या है, ट्रू है। तो हम लोग सॉल्व कर लिए 1, 2 और 3। उसके बाद 4 में क्या रखा है, एक है मेंबर ऑफ ए। देखो 2 हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं कि 2 हमारा मेंबर है, चलो इसी को 4 कर देते हैं। 2 की जगह पर चलो 1 ही लिख लेते हैं, एक हमारा क्या है, मेंबर है सेट ए का, ये भी ट्रू हो गया, समझ में आ गया। उसके अलावा लिखा है 5 नंबर क्वेश्चन, 1 बच्चा है ए का, 5 नंबर लिखा है, चलो 5 यहाँ कर लेते हैं, 1 बच्चा है ए का, तो ए क्या हो गया, फॉल्स। इस तरह से रहता ना, ए बच्चा है ए का, तो हम लोग बोलते हैं ट्रू, क्योंकि हमारा जो सबसेट होता है, जो बच्चा होता है ना, वो हमेशा ब्रैकेट के अंदर बंद रहता है। विदाउट ब्रैकेट को बच्चा नहीं, मेंबर बोलते हैं। विदाउट ब्रैकेट मेंबर होता है और विथ ब्रैकेट बच्चा होता है। चलो 5 नंबर हो गया। उसके बाद आते हैं 6 नंबर, 1 2 5 बोल रहा है बच्चा है ए का, 6 नंबर में बोल रहा है 1 2 5 बच्चा है ए का, तो ए में 1 2 5 है ना, चलो 1 2 5 है, ए हमारा ट्रू है। 6 नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद आते हैं 7 नंबर, 7 नंबर में दे रखा है 1 2 5 मेंबर है ए का। अब तक तो सब कुछ समझ गए होंगे, अब तुम लिख सकते हो ये फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, फॉल्स हो जाएगा। एक्चुअली 3 4 के बारे में लिखता ना कि 3 4 मेंबर है ए का, तो फिर वो ट्रू होता, वो तो हम लोग पहले सीख ही चुके हैं। तो ये इनकरेक्ट, फॉल्स। 8, ठीक है, अगर इसको ब्रैकेट में करके अंदर में डाला हुआ रहता ना, तब हम लोग बोलते कि हाँ ये ट्रू है, पर ऐसा कुछ अंदर में है नहीं। जैसे इसके बारे में बोल दिए, देखो ये वाला हम लोग का ट्रू है। मेंबर का मतलब या तो अकेला लिखो, मेंबर जो होता है वो ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं होता है, ये ध्यान रखना। नहीं तो फिर अगर इस तरह से करके दे रख करके रखा है, तो फिर इसको बोलेंगे कि वो सही है, वो फिर वो मेंबर है। 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्या दे रखा है, 8 में 1 2 5, 8 तो शायद हो गया, 5 2 7, नहीं 8 नहीं हुआ। 1 2 3 बोल रहा है कि बच्चा है ए का, 1 2 3 बच्चा है ए का है। 1 2 देखो 3 तो है ही नहीं, यहाँ पर 3 रहता तब ना, वो 3 तो वो अलग मेंबर है उसका, ये दोनों एक साथ आएगा। तो 1 2 3 है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। चलो 9 में आते हैं। 9 में दे रखा है 5 इज मेंबर ऑफ, 5 इज मेंबर ऑफ ए, फॉल्स। कहाँ इसे 5 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। 10 में रखा है, दिया है 5 इज मेंबर ऑफ ए, 5 इज बच्चा ऑफ ए, ये ट्रू है। देखो 5 जो होता है ना, 5 मतलब नल सेट, और नल सेट जो होता है ना, हर सेट का अंदर में होता है, हर सेट का बच्चा होता है वो। तो अगर कहीं पर इस तरह से लिखा है, या फिर इस तरह से लिख करके छोड़ दिया और बोल रहा है कि ये ए का बच्चा है या फिर ए का सबसेट है, तो हम लोग इन दोनों को ट्रू बोलेंगे। इन दोनों का मतलब सेम होता है और ये हर सबसेट के अंदर होता है। लेकिन अगर 5 लिखा है तो फिर 5 यहाँ पर मेंबर अगर बता रहे हैं कि 5 मेंबर है, तो एक गलत है, फिर 5 एक अलग चीज हो गया, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा उसको मेंबर बनाने के लिए। लेकिन अगर इस तरह से साइन दे करके बोल रहा है ना, तो इस साइन का मतलब वो ये पूछ रहा है कि जो नल सबसेट होगा इसका बच्चा है, तो हम लोग आंसर देंगे हाँ नल सबसेट इसका बच्चा है। लेकिन 5 इसका मेंबर नहीं है, ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर ए लिख रहे हो ना, मतलब ए सबसेट बच्चा बता रहे हो। ठीक है, एक तरह का सेट है, और ए जो है 5 एक डिजिट हो गया तुम्हारा,
तो वो मेंबर उसका नहीं है, बट फाइव सबसेट है। उसके बाद 11 नंबर दिया है। 11 नंबर में दिया है क्या, इस तरह से बोल दिया है कि ए हमारा सबसेट है ए का, फिर फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, ए सबसेट था। ए सबसेट क्यों था, क्योंकि ए एक तरह का नल सेट है, और नल सेट हर सेट के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पर ए नल सेट नहीं है, ए एक सेट है, मतलब एक सेट दिया है जो जिसका मेंबर एक तो है फाइव। ए तब लेंगे ना जब इसके अंदर फाइव लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो उसका सबसेट या उसका बच्चा नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ से हटा दो तो फिर हो जाएगा, ये हटा दो तो फिर ये ट्रू है, यहाँ पर लिख दो तो फिर वो फॉल्स हो गया। ये वैसे ही है, फाइव की जगह तुम पी लिख दिया और बोल रहे कि बताओ ये उसका बच्चा है कि नहीं है, तो पी कहाँ से बच्चा होगा उसका। चलो ये कंप्लीट हो गया। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। सबसेट लिखना बहुत आसान है। नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या था, 2 के पावर n। यहाँ पर n का जगह पर 1 है, तो 2 के पावर 1 बराबर 2, इसका 2 सबसेट आएगा। क्या क्या आएगा, एक ठो ए वाला आएगा और एक ठो आएगा ए, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एक जगह पर 5 लिख दो और एक ठो ए लिख दो, ये दो ठो इसका हो जाएगा सबसेट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ए बी, ए और बी। तो इसमें नंबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 कर लो 4, 4 ठो कौन कौन सा होगा, एक 5 हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक ए बी हो गया। जितना पॉसिबिलिटी है वो सारा हम लोग लिख देते हैं। और इसी को जब हम लोग क्रॉस ब्रैकेट में रख देते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, पावर सेट हम लोग को पढ़ना है। एक तो क्वेश्चन दिया है क्लास 5 नंबर में। ठीक है, पर सिलेबस में देख लेना है कि नहीं, ऐसे हम थ्योरी बता चुके हैं। तो पावर सेट के लिए बस इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करना रहता है और बाकी सब कुछ सेम होता है। थर्ड वाला क्या दे रखा है, थर्ड वाला दे रखा है 1 2 3, 1 2 3, 2 के पावर 3 कर लो तो 8 ठो आएगा। 8 ठो क्या क्या आएगा, एक तो 5 आएगा, 1 2 3 4 तो है नहीं, 1 2 3, फिर 2 को एक साथ लेते हैं, 1 2 2 3, फिर 1 3। और अब 2 वाला सब ले लिए, अब 3 वाला ले लेते हैं, 3 वाला 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 को हो गया। उसके बाद लास्ट वाला दिया है इस तरह का, इसका सबसेट क्या होगा, इसका तो ये 5 है, तो इसका क्या होगा, ये ऑलरेडी 5 है तो सिर्फ यही हो जाएगा, या फिर इसके जगह पर 5 ही लिख करके दे सकता है, तो इसका सबसेट सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगा। ये चारों क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो गया।